सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो मैं इस प्रोसेस से ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो मैं आप लोग को जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, होता ऐसा है कि आप जैसे एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो यूनिवर्सिटी से ना इन्विटेशन लेटर आता है एंड एज सुन एज वो इन्विटेशन लेटर आता है तो आपको इंडिया से एक वीज़ा मिलता है जो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, मतलब 3 मंथ्स के लिए। तो जब हमें मिला था वो वीज़ा, तो अब मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, क्योंकि सबको ये चीज़ें पता नहीं होती है और बात ये होती है कि हम पूछेंगे भी तो पूछें किससे। तो इस वजह से मुझे डाउट था। एंड देन एक्चुअली होता ऐसा है कि मीन्स प्रोसेस यही है कि आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। आप फिर कंट्री पे आते हो, कंट्री पे आने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो। यूनिवर्सिटी में आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हो, स्टडी कॉन्ट्रैक्ट जो। तो वो साइन करने के बाद में आपको जब 40 डेज़ बचे हुए रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ 31 को, तो इस मंथ अराउंड 10 to 15 के बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो जब आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हो, तो उसके बाद में आपको 1 साल का जो वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब कि आपका वो वीज़ा नेक्स्ट ईयर तक के लिए वैलिड होगा। देन यही प्रोसेस जो है ना, ये आपको हर साल करनी होती है। मतलब कि यू विल कम मीन्स यू विल गो बैक टू योर कंट्री, इफ़ यू विल नॉट देन एनीवे यहाँ पर भी रहोगे अगर तुम, तो नेक्स्ट ईयर फिर से आपको सेम प्रोसेस करना हो। और उस प्रोसेस के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सारा कुछ करना एंड देन यहाँ वहाँ दौड़ भाग करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है यू विल जस्ट गो विद दैट एंड सबमिट इट टू द ऑफिस एंड दैट्स ऑल, एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं, वो सब करने होते हैं और उसके बाद में आपको जो है वो वीज़ा एक्सटेंड हो पाता है। तो अभी यहाँ पर एक न्यू वीज़ा आया था फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कोई लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो मैक्सिमम MBBS के लिए ही आते हैं, तो उनका जो होता है वो 6 इयर्स का कोर्स होता है। तो उन लोग के लिए यहाँ पर एक न्यू वीज़ा आया है जिसका नाम है RWPO। इट्स लाइक अ टेम्परेरी सिटीजनशिप। तो उसमें ऐसा होता है कि आप एक बार अप्लाई करते हो एंड आफ्टर दैट 6 साल के लिए, मतलब आपका जितना कोर्स ड्यूरेशन है तब तक के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है एक बार में ही। और इसकी ख़ास बात ये है कि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट वीज़ा हर साल अपना एक्सटेंड करते हो तो वो 1 साल के लिए मिलता है, और जब आप फाइनल ईयर में एक्सटेंड करते हो तो आपका जो वीज़ा होता है ना, फाइनल वीज़ा, वो आपको 31 अगस्त तक के लिए मिल रहा होता है। बट अगर आप RWPO अप्लाई करते हो तो आपका 31 अगस्त तक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टडी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वजह से आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो 31 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड होता है। बट अगर आप RWPO लेते हो तो उसमें होता ये है कि 31 अगस्त प्लस 180 डेज़ मोर, तो मतलब यू कैन कैलकुलेट जितना भी आएगा तब तक के लिए ये वीज़ा और वैलिड होता है। मतलब यू कैन स्टे इन द कंट्री एंड आने वाले टाइम में आप लोग के एनीवे एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम देने ही है, तो अगर कोई चाहता है कि वो यहाँ पर रहकर काम करना चाहता है तो दे कैन ट्राई टू डू दैट एज वेल। तो इफ़ यू वांट टू टेक RWPO, इट इज़ ऑल्सो ए सेफ ऑप्शन। मतलब अगर आप चाहो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, हालांकि उसके लिए फ़र्स्ट टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े कलेक्ट करने पड़ेंगे। मीन्स एक आध डॉक्यूमेंट जो होता है वो नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा के एक्सटेंशन से थोड़ा अलग होता है। सो बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट ऑप्शन। अगर कोई करना चाहता है तो दे कैन गो फॉर दैट। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो दे कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं देखूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। और मे बी आई विल मेक इफ़ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए ही बना दूँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन थी वीज़ा के रिगार्डिंग मैंने दे दी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।
बिकॉज़ आप लोग के सब्सक्राइब करने से मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और मैं कंटिन्यूएशन में वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रहा था। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो चलो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो पे। एंड तब तक के लिए एंजॉय करो यार। गुड बाय। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। एंड आकर यहाँ पर देखो फिर कैसा होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी in the comment section below. It's always open. So thank you for watching. Goodbye.